ओम श्री मात्रे नमः। मैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को और माता भुवनेश्वरी को प्रणाम करते हुए शत शत नमन करते हुए आज अपने सब साथियों के साथ ध्यान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार। उस पर उसके पहले कुछ हम जानेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। मैं अपना अनुभव को बताना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, मिनट नहीं। मैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से लास्ट कहीं 3-4 साल, 4 साल से भी ज्यादा से जुड़ी हूँ। और जैसे जैसे उनका सानिध्य प्राप्त की हूँ, मैं खुद इतनी प्रेममयी हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर 10 मिनट भी मैं खाली होती हूँ तो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे इनसे इतना प्रेम है, और मुझे उनसे प्रेम नहीं, उससे ज्यादा जैसे ही मैं भाव भी लाती हूँ माँ का, वो एनर्जी मेरे अंदर बहने लगती है जो मुझे बहुत प्रेममयी बना देती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सबसे कहूंगी एक बार जुड़ के तो देखें। ये तीसरी महाविद्या है और बहुत ही प्यारी माँ है, जो हमेशा भक्तों को अपने भक्तों को, शिष्यों को साधना के मार्ग पर ले जाती है और ज्ञान भी देती है, जैसा माँ हमें दे रही है। मुझे हमेशा अक्सर आपके आप लोगों का माध्यम बनाती है ज्ञान का, आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए मैं शत शत प्रणाम करते हुए माँ के चरणों में, अपने माँ भुवनेश्वरी के चरणों में, और साथ में माँ आदि पराशक्ति के, जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं का तीसरा स्वरूप है। माँ ललिता प्रेम, सौंदर्य, करुणा, आनंद और परम चेतना की अधिष्ठात्री देवी है। श्री विद्या साधना की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी है। ये स्वरूप देवी आदि पराशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। श्री विद्या या सौरसी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये आदि शिव के नाभि कमल के आसन पर विराजित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज उनके सिंहासन को धारण किए हुए हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो है, इनके जो आसन है, नीचे पांव के नीचे हमेशा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज चारों कॉर्नर पे, चार तो उसके उसके नीचे है। चौकी का जो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको। सिंहासन हाँ, सिंहासन। सिंहासन के सिंहासन के नीचे वो पास। चार जो होते हैं ना, जिसके पर टिकता है वो, उस चारों हाँ। के कॉर्नर पे प्लेटफॉर्म ब्रह्मा, जो। विष्णु, महेश और यमराज विराजते हैं, और साथ में गणेश जी विराजते हैं। उनके सिंहासन को धारण किए हैं, जिन पर माँ ललिता विराजित है। चार भुजा वाली माँ अपने हाथ में अंकुश, पाश, धनुष और बाण धारण किए हैं। इनके 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। फिर त्रिपुर उपनिषद में उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों के अनुसार देवी कामेश्वर रूपी सदाशिव की गोद में बैठी हैं। ये मैंने आपको बताया ही। और तांत्रिक शाक्त और तांत्रिक परंपरा में भी माँ त्रिपुर सुंदरी प्राथमिक देवी है, जिन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। श्री विद्या एक बहुत बड़ी साधना है, जिसके ये ऐसी साधना है कि जो भोग से मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इस साधना को की अधिष्ठात्री देवी भी माँ ललिता ही है। माँ माँ ललिता सदाशिव के साथ पंचकृत्य के लिए उत्तरदायी है। पंचकृत्य क्या हुआ? अर्थात सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रयोधान और मुद्रा में के लिए तीनों लोकों में माता का सबसे सुंदर स्वरूप है। देवी के 4 हाथ दर्शाए गए, मैंने जैसा बताया आपको। इनके 5 सिर होने के कारण कई बार इन्हें पंचवक्त्रम अर्थात पंचमुखों वाली भी कहा गया है। अहंकार को प्रेम में और अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने वाली ये दिव्य माँ अद्भुत अद्भुत संसार के अद्भुत कण कण में कण कण में व्याप्त है माँ। और देवी त्रिपुर सुंदरी की प्रकृति देवी पुराण के अनुसार बहुत सौम्य कोटि की है। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ वर देने में सदा तत्पर रहती है। इनका श्री विग्रह सौम्य और इनका हृदय दया से परिपूर्ण है। जो भी इनके शरण में जाता है, उस इनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार में समस्त तंत्र मंत्र इनके ही गुण गान करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है।
इसलिए इनका नाम सौडसी भी है। त्रिपुर सुंदरी सिद्ध क्षेत्र जो है कांचीपुरम में है। ऋषि दुर्वासा ने इनकी बहुत साधना की थी। देवी माँ ऋषि दुर्वासा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और महर्षि दुर्वासा को वरदान मांगने को कहा। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उस स्थान पर स्थायी रूप से रहने का वचन मांगा और उस दिन से माता वहां अपने भक्तों के लिए वहां स्थायी रूप से स्थापित हो गई। महर्षि दुर्वासा ने इस मंदिर में श्री चक्र को की स्थापना भी की है। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में है और उदयपुर में है और राधा किशोर किशोर गांव में भी है। पश्चिम बंगाल में भी ये एक माँ ललिता का मंदिर है। 8 वर्षीय माँ के 3 स्वरूप हैं। 8 वर्षीय उसको बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं और उनका छोटा मंत्र स्टार्टिंग मंत्र है। और फिर 16 वर्षीय है, उनको सौडसी कहते हैं। और फिर युवा स्वरूप है, उनको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी, सौडसी और फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी। इन्हें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, लीलावती और नीलेश्वरी, राजराजेश्वरी, सौडसी और भी कई नाम से जाना जाता है। बुधवार इनका नियंत्रण का दिन है, इसलिए बुधवार को इनकी साधना होती है। ऐसे तो रोज ही होती है पर बुधवार को मेन माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी एकमात्र ऐसी देवी है जो प्राणियों में भोग विलास संबंधित इच्छाओं को भी पूर्ण करती है, इसलिए इन्हें कामाक्षी और कामेश्वरी भी कहा जाता है। बस ये हुई माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। अब हम आते हैं माँ भुवनेश्वरी के बारे में। माँ भुवनेश्वरी मेरे ऊपर है, पूरा दिखाई नहीं देगा। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी माता भुवनेश्वरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, असीम आकाश और मातृशक्ति का स्वरूप माना जाता है। देवी भुवनेश्वरी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देवी भुवनेश्वरी को आदि पराशक्ति का अरूप तत्व भी माना जाता है। देवी भुवनेश्वरी सभी 14 लोकों की जननी है। भुवनेश्वरी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भुवन प्लस ईश्वरी, भुवनेश्वरी कहलाती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वरी शक्ति देवी माता सफल ब्रह्मांड को की निर्माता है। यह माता आदि पराशक्ति के सबसे प्राचीन स्वरूपों में से एक है। माता भुवनेश्वरी सगुण रूप में माता पार्वती के नाम से जानी जाती है। ये फॉर्मलेस है, निराकार रूप में सर्वत्र विद्यमान है। माँ ही प्रकृति है और ब्रह्मा रूपी शक्ति भी माँ भुवनेश्वरी है। भैरव से मिलकर सदाशिव स्वरूप भी इन्हीं का है। भैरव से मिलकर सदाशिव स्वरूप है, जिन्हें त्र्यंबकम महेश्वर या भुवनेश्वर के नाम से हम जानते हैं। इनके जब हम इनका ध्यान करते हैं, सूर्य के समान हमें ये तेजस्वी बनाती हैं। और तंत्र के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना के लिए सृजन करने के लिए इनकी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वरी आदि पराशक्ति माता भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। प्रातः काल के सूर्य से उनका रंग लाल था, जो दसों दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। माँ भुवनेश्वरी के प्रकाशमय स्वरूप को आभूषणों से चमक रहा था। इन्हें चतुर्भुज रूपा भी कहा जाता है। एक हाथ में पाश, दूसरे हाथ में अंकुश और तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वर देने वाला है। काल पर विराजमान सनातनी आदिशक्ति को देख ब्रह्मा ने इनकी वंदना की। देवी भुवनेश्वरी की प्रवृत्ति देवी भुवनेश्वरी आदि पराशक्ति का ब्रह्म स्वरूप, क्रिया स्वरूप और माया स्वरूप बताया गया है। देवी पुराण अनुसार सौम्य कोटि की श्रेणी में ये रखी गई है और भुवनेश्वरी नाम को अक्सर पृथ्वी की देवी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु भुवन का प्राकृतिक अर्थ पृथ्वी न होकर भुवन त्रय अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें सूरज, चंद्रमा, समस्त ग्रह, समस्त लोक, नक्षत्र आदि है। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की शासक है और ये अपनी इच्छा अनुसार स्थितियों को नियंत्रित और प्रभावित करती हैं। भक्त वत्सल देवी भुवनेश्वरी की साधना सभी प्रकार से सांसारिक सुखों को परिपूर्ण होने के लिए किया जाता है। आप लोग को याद होगा, जो जो ध्यान में हमारे साथ कामाख्या गए थे उन्हें याद होगा कि हम लोग जब माँ की साधना कर रहे थे
तो माँ भुवनेश्वरी ने मेरे को ध्यान कराया था कि सात सात लोक नीचे और सात लोक ऊपर है। मैंने आप सबको ध्यान कराया था फिर कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर में ओम भूर्भुवः से शुरू होकर, मतलब नीचे जो सात लोक है वो भी माँ भुवनेश्वरी ने, माँ पूरी ब्रह्मांड की रचयिता है। तो हर जो मतलब अपने जो सात तल ऊपर और सात तल नीचे करते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड की देवी ये माँ आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी। तो इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की। और जितने भी लोक है, मैं ये कहूँ तो जितने लोक है, सात लोक ऊपर है हमारे मूलाधार से ऊपर सात लोक, और पृथ्वी पृथ्वी भी के ऊपर सात लोक है, पृथ्वी के नीचे सात लोक है। ये 14 लोक की भुवन की भुवनेश्वरी यही का निर्माण करने वाली यही देवी है। तो जब ध्यान कर रहे थे हम लोग वहां पे, तो माँ खुद आकर बोली थी, मैं नीचे भी हूँ ऊपर भी हूँ। तो तुम आज अपने हृदय से भाव करो कि तुम सात लोग नीचे और सात लोग ऊपर कनेक्टेड हो। और फिर माँ बोली थी अनकंडीशनल लव भेजो, तो तुम्हारे पिछले के भी सब और आगे भी सब प्रेम से भर जाएंगे। ये साधना माँ ने हम लोगों को वहां कराई थी। याद आया? याद आया यस यस। आपको? हम लोग बाहर बैठ के जी किए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। अभी जब ये बात चल रही तो मुझे भी याद आया कि हम लोग कामाख्या में ये साधना करके आए वहां। तो माँ भुवनेश्वरी खुद आके हमें कराया था। आज हम लोग करेंगे उसका पाठ, कुछ पाठ। तो अब हम जी, साधना मार्ग में हैं, तो साधना की तरफ चले। तो मैं चेंज कर लेती हूँ लाइफ स्टाइल ताकि बिल्कुल ध्यान बिल्कुल अलग से हो चेंज कर सके, लीजिए। साधना अलग हो रही है, बिल्कुल। तो अच्छा रहेगा। हम्म। कुछ सेकंड्स लगेंगे मुझे। और थोड़ा सा एक और है, देखिए मेरे, मैं ये लिखी थी इस विशेष कामरूप कामाख्या में जो है, जो में भी माई है। माँ ने कहा, महेश्वर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म होने के उपरांत रति ने अपने पति के प्राणों को भिक्षा मांगी थी। शांत होकर महादेव ने उनकी इच्छा पूर्ण की, परंतु कामदेव का रंग काला पड़ गया था। तब कामदेव ने क्षमा याचना की। तब महादेव ने उन्हें कामाख्या जाकर शक्तिपीठ की साधना करने का मार्ग बताया। सर्व कामना के पूर्ण करने वाली माँ भुवनेश्वरी यहाँ कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है और विराजमान है। इसके अलावा इनके और भी कई मंदिर है, पर कामाख्या मूल स्वरूप है। तो ये एक छूट गया था। और पुरी में के मंदिर में भी माता सुभद्रा के रूप में यही विराजमान है। आज रथ यात्रा है, आप लोग को सबको मालूम ही होगा। 16 तारीख है जगन्नाथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धूमधाम से चारों तरफ हो रही है, ये तो मनाई जा रही है। इन्हें सब लोग सर्वेश्वरी और सर्वरूपा, पार्वती, विश्व रूपा, सती, कामाख्या, योग माया, महामाया, जगधात्री, दुर्गा आदि के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मतलब षोडशी माता को, त्रिपुर हाँ सुंदरी नहीं माता नहीं को, नहीं, है ना? भुवनेश्वरी माता। भुवनेश्वरी। हाँ भुवनेश्वरी माता। अच्छा, भुवनेश्वरी। एक तो जो कामाख्या माता है वो भुवनेश्वरी वो माता है। भुवनेश्वरी माता ही है, भुवनेश्वरी माता ही है। अच्छा, तो ललिता की अलग है, हाँ, ललिता जो की बाला त्रिपुर सौंदर्य सुंदरी की और देवी है, प्रेम की देवी है। और ये जो है पूरे भुवन का निर्माण इन्हीं के द्वारा है। मतलब चेतना का स्वरूप जागृत करना है तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब ब्रह्मांड को प्रदान करने वाली शक्ति, ब्रह्मांड को रचने वाली ये माँ भुवनेश्वरी, दोनों दो डिफरेंट हो गया। आप जिनकी भी आज विजय भी के ध्यान साथ है। करोगे तो माँ ललिता से जुड़कर करोगे तो आपकी चेतना ऊपर की ओर अग्रसर होगी, आपके कॉन्शियस लेवल हाई होगा। और जब ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ के करोगे, माँ भुवनेश्वरी से करोगे, तो सब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर उतारेगी। ये आपके कॉन्शियसनेस इतना बढ़ कॉन्शियस, जाएगा कि हाँ मतलब पूरे ब्रह्मांड 14 में भुवनों में फैल जाएगा। जाएगा, एक एक कण में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, असीम आकाश की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों। तो हम यस ध्यान की तरफ चलते हैं। यस। माता से उसी कहते हैं कि को। माँ खुद ही आकर ध्यान कराए तो हम गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। हे माँ ललिते, हे माँ भुवनेश्वरी, मैं शत शत प्रणाम करके प्रार्थना करती हूँ, आप ही आकर साधना कराएं, ताकि हमारी साधना बहुत ही अ, असीम हो, दिव्य कृपा आपकी बरसे, और भगवान हो। हमारे सबकी चेतना आज विस्तृत हो, विस्तारित हो। यही हमारी प्रार्थना है। सब आंखें बंद करें।
पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे पहने तो उतार ले और फिर एक गहरी सांस लेकर छोड़े, जिससे हम प्रेजेंट अवस्था में आ जाएं। और एक गहरी सांस ले और छोड़े। फील करें कि सारे जो भी हमारी सोच है, भाव है, सब शांत होते जा रहा है और हम प्रेजेंट सिचुएशन में आते जा रहे हैं। और एक गहरी सांस ले और इस बार धीरे धीरे मुंह से छोड़े। फील करें असीम शांति आपके शरीर में फैलने लगी है। मन धीरे धीरे स्थिर और शांत होता जा रहा है। वातावरण में मंद मंद फूलों की सुगंध फैली है। फील करें आप जहां बैठे हो एक दिव्य शांत और प्रकाशमान स्थान है और खुले आसमान के नीचे आप बैठे हो। चारों ओर गुलाबी आभा फैल रही है और सुनहरी आभा फैल रही है। और फील करें कि पास ही एक तालाब है, उसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हैं और आसपास बहुत ही सुगंधित फूलों के झाड़ियां हैं। उन सब से सुगंध पूरे वातावरण में फैलती हुई दूर एक मंदिर माँ ललिता का, वहां से मंदिरों में घंटियों की आती हुई आवाज, मधुर आवाज और साथ में प्रकाश। और जब शीतल हवा बह रही है तो ये शीतल हवा आपके चेहरे को पे टकराती हुई सुगंध पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ फूलों का। फील करें वातावरण में अद्भुत दिव्यता से भरा वातावरण। देखें एक दिव्य ब्रह्मांड से प्रकाश और ऊर्जा आपके अंदर आती हुई। पर उसके पहले हम आह्वान करेंगे अपने गुरु महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। इस पूरी ध्यान के दौरान माँ आदि पराशक्ति का भी आवाहन करें, आदि शिव का आवाहन करें। इस पूरे ध्यान के दौरान हम सुरक्षा हमको माँ और हमारे गुरु प्रदान करते हुए उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से भरते हुए और चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाते हुए उसके अंदर हम पूर्ण शांति का अनुभव करके बैठे हैं और ध्यान में की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक बार हृदय पे ध्यान लेके आए। हर गहरी साधना में ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। तो हृदय पे ध्यान लेके जाएं और धीरे धीरे मूलाधार तक, मूलाधार में से माँ पृथ्वी को कनेक्ट करें। माँ पृथ्वी को बहुत बहुत धन्यवाद दें इतना सुख, खुशी, आनंद भरने के लिए हमेशा हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें ये ऊर्जा आपके हृदय तक और हृदय से फिर आज्ञा, आज्ञा में समस्त गुरुओं से जुड़ते हुए, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए और हायर सेल्फ से प्रार्थना पूरे ध्यान के दौरान हम आपसे जुड़े रहें ताकि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। और साथ में और धीरे धीरे ऊपर उठे सहस्त्रधार, सहस्त्रधार से होते हुए दिव्य ब्रह्मांड में माँ जगत जननी से जुड़ते हुए देखिए वहां से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा और शक्ति, माँ ललिता की शक्ति और आभा और ज्योति आपके अंदर प्रवाहित होते हुए धीरे धीरे देखे एक बड़ा सा कमल पे विराजमान माँ आपके सामने प्रस्तुत हुई। उनके पूरे शरीर से
गोल्डन प्रकाश और गुलाबी रंग का प्रेममय प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ माँ ललिता के दिव्य स्वरूप से जुड़ते चले जाएं। उनके स्वरूप में से उत्पन्न जो तेज है, वो तेजस्वीता हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई उनसे जैसे ही हम जुड़ते हैं, उनकी तरफ से हमारे अंदर प्रेम, सौंदर्य और आनंद का प्रकाश भरता जा रहा है। इसे फील करें। हमारे कण कण में उनकी ऊर्जा उतरती हुई, हर आती हुई सांस के साथ वो गुलाबी रंग की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई हमें प्रेम से भरती हुई, करुणा से भरती हुई, असीम शांति और खुशी से भरती हुई। माँ से प्रार्थना करें, मेरे हृदय में, मेरे हृदय को प्रेम से भर दें और मेरे हृदय में जो भी भय, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध है, अहंकार है, उन सब को अपने प्रकाश में विलीन कर ले। माँ, हम पर कृपा करें। मेरे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को अपने प्रकाश में विलीन कर दीजिए। माँ, फील करें माँ का गुलाबी और स्वर्णिम प्रकाश हमारे अंदर भरता जा रहा है। जैसे जैसे उस प्रकाश से हम भर रहे हैं, वैसे वैसे स्वयं ही हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, भाव है, दुख है, क्लेश है, वो सब पिघल पिघल कर धरती माँ में प्रवाहित हो रहा है और हम प्रेममय होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेममय हो रहे हैं, कई चीज में हम अपने को ही नहीं स्वीकार करते हैं, पर आज माँ के प्रेम के कारण हम स्वयं को सहज स्वीकार कर पा रहे हैं, स्वयं को क्षमा भी कर पा रहे हैं। मैं जैसा हूं, जैसी हूं, वैसा अपने को स्वीकार कर पा रही हूँ और अधिक प्रेममय होती जा रही हूँ। कुछ क्षण इसी दिव्य अनुभूति में कि मैं स्वयं को स्वीकार कर पूर्ण रूप से जैसी हूं स्वीकार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ और साथ में हर व्यक्ति को जो जैसा है उसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जैसा हूँ, जैसी भी हूँ, वैसा स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ और सबको स्वीकार भी करती हूँ। हम जब सबको स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मन में विकार होते हैं वो अपने आप ही हटते चले जाते हैं, वो प्रेममय होते चले जाते हैं। हर क्षण, हर पल प्रेममय होते हुए फील करें। इसी समय आप देखें, आकाश का में अनंत का विस्तार होता हुआ और उस विस्तार से असीम प्रकाश से माँ भुवनेश्वरी का दिव्य स्वरूप प्रकट होता हुआ देखे, जो 14 भुवनों की देवी है, 14 लोकों की स्वामी है। वो उनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम में समेटते हुए आप भी उनके प्रेम से भरते जा रहे हैं और उनके अंदर से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा और स्वर्णिम ऊर्जा आपके अंदर फैलती हुई, उनकी ऊर्जा आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हुए जिस तरह माँ विस्तारित है, उस तरह जैसे ही हम माँ से जुड़ते हैं, भुवनेश्वरी से, तो हमारी भी चेतना का असीम विस्तार होता जा रहा है। इसे फील करें।
हर पल दैविक प्रकाश से भरता हुआ अपनी चेतना का विस्तार होते देखे। जैसे ही हम माँ भुवनेश्वरी से कनेक्ट हुए, हमारे मूलाधार से नीचे जो 7 चक्र है धरती के नीचे, हम उनसे भी कनेक्ट हो गए हैं। और ऊपर जो 7 चक्र है, ऊपर जो 7 लोक है और नीचे जो 7 लोक है, दोनों से हम जुड़ चुके हैं। माँ भुवनेश्वरी हमारे कण कण में दिव्य प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश और स्वर्णिम प्रकाश भरते हुए, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से आता हुआ प्रेम का प्रकाश गुलाबी रंग का और स्वर्णिम प्रकाश भरते हुए, हमारा कण कण प्रेममय बनाता हुआ, करुणा हमारे अंदर जागृत होती हुई और अनंत चेतना का अनुभव आप कर रहे हो, क्योंकि चेतना धीरे धीरे आपकी विस्तारित होती हुई। हे माँ भुवनेश्वरी, मेरे जीवन की सभी सीमाएं समाप्त हों, मैं असीम हो जाऊं आपकी तरह। एक प्रार्थना। हे माँ ललिते, मैं दिव्य प्रेम का स्वरूप बन जाऊं। माँ ललिता और माँ भुवनेश्वरी आपको प्रेममय और असीम चेतना से भरते हुए भय मुक्त होते जा रहे हैं। दिव्य विश्वास आपके अंदर स्थापित होता हुआ फील करें। हर आखिरी सांस पहले से और अवेयरनेस लिए, हर जाती सांस सारे कष्ट, लिमिटेशंस, दुख बाहर लिए हुए। हमारे अंदर माँ के सभी गुण जागृत होते हुए, हमें तेजस्वी बनाते हुए, साथ ही हमारे कण कण में संपन्नता भरते हुए, सफलता भरते हुए, परम ज्ञान का सागर उमड़ता हुआ हमारे अंदर, अपने आप से कहें, माँ ललिता और माँ भुवनेश्वरी के गुणों से मैं परिपूर्ण होता जा रहा हूं। उनकी ज्योति और उनकी शक्ति के कारण मैं और प्रेममयी, शांति, करुणा और दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा हूं। एक कृतज्ञता का भाव माँ के तरफ। हे जगत जननी, हे चक्रेश्वरी, हे चराचर जगत की अधिष्ठात्री, हे कामेश्वरी, हे महारागी, हे श्रीमत सिंहासनेश्वरी, शक्तिदायिनी, आप तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी हो। साथ ही हे भुवनेश्वरी, 14 भुवन की रानी, सृष्टि स्थिति और संहार की रचयिता की शक्ति आप में है। मैं पूर्ण समर्पण आपको करता हूँ। मेरे जीवन के हर संघर्ष को आपकी दिव्य कृपा मैं प्राप्त करूं। हर संघर्ष में आपकी दिव्य कृपा प्राप्त करूं। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश कर दे माँ। जहां भय हो वहां साहस भर दे माँ। जहां संशय हो वहां ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर उतरता चले जाए माँ। फील करें वो दिव्य प्रकाश आपके कण कण में उतरता हुआ। वो प्रकाश आपके पूरे मस्तक को ज्योतिर्मय बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, और धीरे धीरे आपके मस्तक से होता हुआ दोनों आंखों में और कानों से होता हुआ श्वासों के अंदर, नाक के द्वारा, और फिर जिह्वा, मुंह, दंत पंक्तियों से होता हुआ पूरे चेहरे में
पूरे चेहरे से होता हुआ गले में और गले से होता हुआ कंधों में, कंधों का कण कण भार रहित, हल्का, ज्योतिर्मय, दो सभी भुजाओं में, भुजाओं से होता हुआ, हमारे गले से होता हुआ पूरे छाती, लंग्स, लीवर और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, साथ में हमारे जितने भी ऑर्गन्स के साथ जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, और जो भी हमारे अंदर जो भी सिस्टम है, और साथ में पूरे स्पाइनल कॉर्ड के एक एक वर्टिब्रा में, हिप जॉइंट में, जंघा में, घुटना में, और फिर लोअर लेग, काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे में, पैरों की फर्स्ट अंगली, सेकेंड अंगली, थर्ड अंगली, फोर्थ अंगली में देखें ये प्रकाश बढ़ता हुआ, ये ज्योति, ये शक्ति बढ़ती हुई, हमारा पूरा शरीर माँ की ऊर्जा से, गुलाबी ऊर्जा प्रेममय बनाती हुई, लाल ऊर्जा हमें शक्ति देती हुई, साहस देती हुई, और स्वर्णिम ऊर्जा माँ के दिव्य गुणों को हमारे अंदर भरती हुई। फील करें इस ऊर्जा को कण कण में, हर एक क्षण में, कण कण में ये और विराजित होता हुआ। फील करें आपके कण कण को प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ। दिव्य ऊर्जा आपके कॉन्शियसनेस को और राइज करती हुई, बढ़ाती हुई, वाइब्रेशन भी बढ़ते हुए और ऊर्जा भी बढ़ती हुई, आपके शरीर का कण कण प्रकाशित, पूरा अन्नमय, उसके पहले हमारे रक्त में, हड्डी में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के साथ साथ रक्त वाहिनियों में, रक्त मज्जा में, और पूरे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में, सातों शरीर में फैलते देखें इस प्रकाश को, इस ज्योति को, इस शक्ति को। अदम्य साहस आपके अंदर जागृत होता हुआ, नए रास्ते आपके खुलते हुए, और प्रेम की धारा आपके हृदय से, आनंद की धारा बहती हुई, समस्त अस्तित्व प्रेममय। फील करें इसे, दिव्य ऊर्जा से समाहित, दिव्य शक्ति से समाहित माँ की ऊर्जा को फील करें। हे जगत जननी, मेरे हर कार्य को दिव्य बना दो, मुझे इतनी क्षमता प्रदान करो कि आपकी ज्योति, आपकी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित हो। जिस तरह आपसे ही जुड़ते जुड़ते ही पूरी तरह से आपकी आभा से हम भर जाते हैं, आपके गुणों से भर जाते हैं, उस तरह आपकी ऊर्जा हमारे अंदर से भरे, और जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े वो प्रेममय हो जाए, उसका अस्तित्व प्रेममय हो जाए। मेरे अंदर से आपकी ऐसी हीलिंग निकले कि मेरे अंदर से होता हुआ ये प्रकाश उन सभी जीवों में प्रवाहित हो, और उन्हें भी शांति दे, प्रेम दे, आनंद दे, खुशी दे। मेरा हर कण कण आपके प्रकाश से भरता हुआ, आपकी शक्ति से भरता हुआ, जीवन दायिनी शक्ति से। फील करें माँ की ऊर्जा को, माँ की शक्ति को, एकदम मौन होकर सिर्फ एक ही भाव, माँ आदि पराशक्ति से पूरी तरह से जुड़कर ध्यान में उतरते हुए माँ की गहराइयों से माँ को याद करें, दिल की गहराइयों से माँ को याद करें, और फील करें माँ की ऊर्जा को। हर क्षण ये ऊर्जा और बढ़ती हुई, लाल रंग और उज्जवल लाल रंग होता हुआ, गुलाबी रंग और उज्जवल प्रेममय बनाता हुआ,
कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंब जित भूधराम सुर नितंबिनी सेविताम नमं बुरुहल्लोचनाम भिनवाम्बुद श्यामलाम त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माशय कदम्ब वनवासिनी कनक वल्लकी धारिणी महर महिर हारिणी मुख समुल्लस द्वारिणी दया विभवकारिणी विशद लोचिनी चारिणी त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी। फील करें हर पल माँ की ऊर्जा हमारे अंदर आनंद, अति आनंद को भरती हुई, हमारे अंदर प्रेम को भरती हुई, साहस को भरती हुई। हर पल हर क्षण दिव्य ज्योति स्वर्णिम प्रकाश हमारे अंदर, ज्ञान का प्रकाश भी उदय होता हुआ हम पूरी तरह हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं और हायर सेल्फ की ऊर्जा हमारे अंदर दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता हुआ और दिव्य प्रकाश दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आदिशक्ति 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 नमो नमः आदिशक्ति 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 नमो नमः सर्वशक्ति 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 नमो नमः आदिशक्ति पराशक्ति सर्वशक्ति नमो नमः आदिशक्ति पराशक्ति पराशक्ति नमो नमः आदिशक्ति सर्वशक्ति महाशक्ति नमो नमः आदिशक्ति पराशक्ति पराशक्ति नमो नमः। ध्यान मूलाधार की टिप पर ले जाएं, देखें वो प्रकाश, आपको ज्ञान का प्रकाश उदय होता हुआ, दैविक प्रकाश हमारे अंदर की कुंडली शक्ति को ज्योतिर्मय बनाती हुई और हमारा मूलाधार पूरी तरह से प्रकाशित ज्योतिर्मय। हम आनंद विभोर हो उठे और हमारा मूलाधार में जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती हुई स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान को प्रकाशित करती हुई, नए ज्ञान का प्रादुर्भाव करती हुई, क्रिएटिविटी को और बेहतर बनाती हुई धीरे धीरे मणिपुर की ओर उठती हुई ये प्रकाश, माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति मणिपुर में 72 लाख नाड़ियों को ज्योतिर्मय बनाती हुई, प्रकाशित अदम्य साहस से भरती हुई, नई क्रिएटिविटी को जन्म देती हुई, सारे विकारों को रिलीज करके पूर्णतः प्रेममय, और उस प्रेम की धारा में जो भी हमारे अंदर विकार थे वो स्वयं ही पिघल पिघल के माँ की ऊर्जा के कारण
विलीन होते जा रहे हैं धरती माँ। हम पूर्णतः शुद्ध चैतन्य आत्मा, प्रकाशित आत्मा फील करें अपने आप को। हृदय तक पहुंचते पहुंचते प्रकाश, पूर्णतः हम प्रकाश में भरते जा रहे हैं और पूर्ण विस्तारित असीम विस्तार हमारा हो रहा है और हमारा हृदय विशाल चैतन्य प्रकाशित हम फील कर पा रहे हैं। हम ही चैतन्य आत्मा है, हम ही वो दिव्य प्रकाश, वो ज्योति। ये प्रकाश और अंदर हमारे भरते हुए हमारे स्वरूप को परिवर्तन करता हुआ, दिव्य स्वरूप में परिवर्तित करता हुआ, हमें आत्मज्ञान, आत्म जागरण हमारे अंदर होता हुआ और हम विशुद्धि चक्र में प्रवेश करते हुए, जहां हमें अद्भुत ज्ञान, अद्भुत शक्ति, अद्भुत क्रिया शक्ति हमारे अंदर जागृत करता हुआ, नई क्रिएशन की शक्ति को जगाता हुआ और रचता हुआ, धीरे धीरे हम आज्ञा चक्र में आत्म जागृत होते हुए आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हुए अपने ही स्वरूप से, भीतर के आंतरिक स्वरूप से जुड़ते हुए हम दिव्य प्रकाश का अंश बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो प्रकाश और विस्तारित होता हुआ, आत्मज्ञान हमें का अनुभव होता हुआ, अपने आप से पूर्णतः जुड़ने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई और ऊपर उठते हुए दिव्य ब्रह्मांड से एक होते हुए, डिविनिटी से पूरी तरह यूनिवर्स से एक होते हुए, हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए और हर चैलेंज को विजय में परिवर्तित करने की क्षमता हमारे अंदर जागृत होती हुई, माँ के अदम्य साहस और प्रेम की शक्ति हमारे अंदर हर चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता भरते हुए, उसे पूर्ण विश्वास के साथ, अदम्य साहस के साथ उसे विजय में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करते हुए फील करें आपका कण कण प्रेममय हो चुका है। आपके हृदय से निकलता हुआ माता का प्रेम, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्रेम और असीम जागृत आपकी चेतना शक्ति, माँ भुवनेश्वरी के कारण जो असीम चेतना शक्ति जागृत हुई है, असीमित रूप से व्यापकता आपके अंदर आई है, उसके कारण आप अपने मूलाधार से देखें, हृदय से मूलाधार से होती हुई प्रेम की शक्ति नीचे जो सातों तल है उसमें भी जाते हुए और प्रेम की धारा बहते, और साथ में हृदय से भी प्रेम की धारा आज्ञा चक्र से धार से होते हुए ऊपर जो सात हमारे लोक है उनमें जाता हुआ प्रकाश, हम माँ भुवनेश्वरी के कारण 14 लोकों से कनेक्ट हो गए और हर जगह अपना प्रकाश फैलाते हुए फील करें। आज माँ ने हमें व्यापकता प्रदान की, असीमित कर दिया। माँ मेरी सारी सीमाएं समाप्त हो जाएं और मैं इस दिव्य ब्रह्मांड में प्रकाश का एक स्रोत बन जाऊं। फील करें माँ तथास्तु बोल रही है और सब आप प्रकाश से भरते जा रहे हो, सारी सीमाएं समाप्त होते हुए और आप अति उन्नत शिखर पर पहुंचते हुए, हर पल हर क्षण आपकी ऑरा और विस्तारित होते हुए फील करें। एक एक कण में प्रकाश और वहां से होता हुआ 14 लोकों में आपका प्रेम प्रवाहित होता हुआ, हर जगह शांति की स्थापना करता हुआ। आपके अंदर कोई भी ऐसी घटना घटी हो कभी आपके जीवन में या कोई भी कष्ट है, वो सब पिघल पिघल कर माँ की ऊर्जा के कारण समाप्त होते हुए और आपके हृदय और विशाल होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में आपका प्रकाश, आपकी ऊर्जा फैलते हुए वहां से 14 लोकों में प्रवाहित होते हुए, जैसे ही आप माँ से जुड़े हो, जैसे जैसे माँ के
माँ के प्रकाश, माँ की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके हृदय से होता हुआ प्रकाश, सेंट्रल सन, सूर्य चंद्रमा, सभी लोकों में जो जितने भी सूर्य चंद्रमा है, हर लोक के उसमें प्रकाशित फील करे। हर लोक में माँ 14 भुवन की देवी और उनका प्रकाश जिस तरह 14 भुवनों में फैला है, आज आपका भी प्रकाश, प्रेम उन सभी लोकों में जाता हुआ। पिछले जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई उसके लिए आप माफीनामा करें और प्रार्थना करें, माँ जाने अनजाने मैंने जो भी भूल की, गलतियां की, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, उन सब का अंधकार मिटाकर मुझे इतना प्रकाश मान कर दो कि मेरा भी प्रकाश सर्वत्र फैले। मैं अपने इस प्रकाश को, आपके द्वारा दी गई प्रकाश और ऊर्जा को अब आज कोई ना रोक सके। मैं विस्तारित होती जाऊं इस दिव्य, मैं भी 14 भुवनों तक मेरा प्रकाश आज फैले, मेरा प्रेम फैले। हर क्षण और फील करें इस ऊर्जा को, इस दैविक ऊर्जा को अपने अंदर से विस्तारित होते हुए। सबका मंगल हो, सब प्रेममय हो जाएं, सब निडर हो जाएं, सब साहसी हो जाएं। जिस तरह मेरी चेतना आज असीम हो गई है, उसी तरह सबकी चेतना का तो विस्तारित करें माँ। हर पल हर क्षण और प्रकाश में ऊर्जावान दिव्य शक्ति से ओतप्रोत अद्भुत स्थिरता आपके जीवन में आत्मविश्वास भरते हुए। और कुछ देर इसी अवस्था में पूर्ण समर्पण भाव, आज पूर्ण समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पण करें माँ के ऊर्जा को, शक्ति को पूर्ण समर्पण करें। इनको अपना काम करने दे ताकि पूरी तरह से, चाहे किसी भी जीवन में, पिछले किसी भी जीवन में कोई भी भूल हुई हो, कोई भी घटना घटी हो, वहां भी प्रकाश पहुंचने दे। पूरा अस्तित्व प्रेममय, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय और कुछ क्षण हर आती हुई सांस पहले से और गहरी होती हुई, हर जाती हुई सांस और प्रेममय होती हुई, और आपके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश समस्त ब्रह्मांड से होता हुआ पूरे, आप जहां बैठे हो धीरे धीरे वापस आए, आप जहां बैठे हो उसका ध्यान करें और धीरे धीरे वापस आए। अब आपके हृदय से होता हुआ ये प्रकाश आपके पूरे परिवार पे, और जहां आप बैठे हो घर में या जहां बैठे हो वहां पूरे चारों तरफ, जिस वातावरण में बैठे हो उस वातावरण में देखिए पूरी तरह से फैलता हुआ और असीम प्रेम से भरता हुआ। जहां जहां ये प्रेम आ जा रहा है वो अपने आप ही वहां प्रकाश फैलता जा रहा है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे वो नदी हो या झरने हो, सब प्रेममय होते हुए फील करें, और प्रेममय, आनंदमय हृदय से प्रकाश निकलकर पूरे परिवार को खुशी देता हुआ, आनंद देता हुआ, और उनसे भी वही ऊर्जा आ रही है, प्रेम की ऊर्जा। धीरे धीरे प्रकाश अपने पूरे शहर में भेजें, हर एक जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, नदी झरने तालाब भी शुद्ध स्वच्छ होते हुए
पहाड़ों में, पर्वतों में, हर पल हर क्षण प्रकाश और प्रेम भरता हुआ, असीम शांति सर्वत्र व्याप्त होती हुई, धीरे धीरे प्रेम और प्रकाश आपके पूरे भारतवर्ष में भेजे। भारतवर्ष का हर एक जीव शांतिमय, प्रेममय, आनंद से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण, जिसको भी हीलिंग चाहिए प्रकाश उसमें उतरता हुआ वो हील होते हुए। मन में अगर कोई विकार है तो वंश की हीलिंग उन्हें पहुंचती हुई, शारीरिक कष्ट है तो उनको शारीरिक हीलिंग प्राप्त होती हुई, और उनका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय शांति से परिपूर्ण होता हुआ, पूरा देश शांति की ऊर्जा से भरता हुआ, अमन की ऊर्जा से भरता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश देखें देश की आर्थिक अवस्था को बहुत उन्नति और प्रगति की ओर ले जाते हुए। हमारा भारत प्रगतिशील भारत, उन्नत भारत, सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ होता जा रहा है। हमारा भारत महान फील करे, इस भाव से होते हुए धीरे धीरे वापस हृदय तक आए। अपने जीवन में जैसा बदलाव चाहते हैं आज देखें बदलाव होता हुआ। माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति, माँ की ज्योति आपके पूरे आंतरिक अवस्था और बाहरी अवस्था में परिवर्तन लाते हुए। क्या चाहते हैं अपने जीवन से, आप कैसा जीवन चाहते हैं? आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक दशा सब फील करें। अति उन्नत माँ के सारे गुण आपके अंदर जागृत होते हुए, बस हमें उसे स्थायी रखना है अपने कार्यों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, पवित्र भावों को हमेशा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और कुछ क्षण माँ के साथ, माँ की ऊर्जा के साथ, माँ की शक्ति के साथ। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ ललिता माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ त्रिपुरा माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी माँ। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी अखिलेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तारा रानी माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ आदिशक्ति माँ।
धीरे धीरे वापस आए, माँ की शक्ति के साथ, अदम्य साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्म जागरण के साथ, दिव्य प्रेममय स्वरूप के साथ, असीम असीमित शक्तियों के साथ, असीमित ऊर्जा के साथ धीरे धीरे वापस आए। हाथों को हिलाए, आंखों पर रखें, बहुत प्रेम से माँ को धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद जगत जननी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ ललिते, धन्यवाद माँ त्रिपुरेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी। आपकी शरण मुझे हमेशा प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर हो, हम सबके सर पर, और आपकी ज्योति और शक्ति से हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। फील करें अपने अस्तित्व को, प्रेममय अस्तित्व को एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखें। बहुत ही प्रेममय बन गए हम, और कण कण में जो प्रेम की धारा बह रही है, जो आनंद की धारा बह रही है, उसे बहते देखें। उस आनंद के साथ धीरे धीरे मूलाधार तक, और मूलाधार से, हृदय से मूलाधार से लेकर पृथ्वी तक सारी एक्सेस ऊर्जा को माँ को समर्पण करें, धरती माँ। और धीरे धीरे वापस अपने हृदय से आकर आंखें को खोले एक ग्रेटिट्यूड के साथ। अगर जल पास में है तो उसे ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद के साथ फील करिए जल में भी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और ये ऊर्जा हमें और प्रेममय, आनंदमय, करुणामय और शांत करती, तेजस्वी बनाती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जी बहुत बहुत ही अद्भुत ध्यान, पहली बार सातों लोकों में जा पाए, अपनी चेतना का विस्तार होते देखा, माँ का प्रकाश, माँ का प्रेम का माध्यम बनी, और वो जगह, सब जगह वो प्रकाश फैलाने के लिए, उसके लिए माँ का बहुत बहुत आभार। आपका थैंक यू, थैंक यू। हम सब दिव्य चेतना है, और इस संसार में प्रकाश फैलाने आए हैं। अपने स्वरूप को जाने और आदि शक्ति से हमेशा जुड़े रहे। कोई शेयर करना चाहता है कुछ तो कर सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे वापस आएंगे, इन लोग को सबको आने में थोड़ा टाइम दीजिए, चले आएंगे सब कोई नहीं, तो धीरे हाँ, धीरे। 2 मिनट हम शांत होके बैठते हैं। कुछ अंजू, अंजू खेरिया अनम्यूट कर दीजिए। आत्मा बंधन आत्मंदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना पावर था। पहले तो ग्रीन ग्रीन रोशनी दिख रही थी, फिर एक ब्लैक डॉग दिखा, एकदम ब्लैक कलर का, और फिर एक कंटेनर में जल निकल रहा था, सामने से कोई एक जन को दिया, फिर वो हमको दिए कंटेनर। वेरी नाइस। और पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया था, आधा, हाँ, मतलब मेडिटेशन में पूरा वैसे ही रहा, बाद में जाके नॉर्मल हुआ। बहुत वेरी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ग्रीन ग्रीन ऊर्जा लास्ट थैंक यू, तक दिख रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंशु, अनुभव बताने के लिए। कोई और बताना चाहते हैं? सब बाहर निकल आए, एक बार विंडो खोल ले,
अगर कहीं किसी को तकलीफ है या कुछ है तो मुझे बताएं। बहुत गहरी साधना थी, निकले एक बार बाहर सब। मैं जानती हूँ समय लगेगा पर निकल आए, और एक बार अपने अपने इसको ओपन कर ले। फ्रेंड्स, क्या आप आगे बढ़े? हाँ जी। विंडोज तो प्लीज ओपन हाँ कर लें आप खोलिए लोग। भाई, सब खोलिए। अच्छा लगता है, आप बंद करके हाँ मत बैठा करें। ऐसा लगता है सामने किसी ने दीवार लगा दी हमारे एकदम। आप दिखते ही नहीं है। बिल्कुल, इतनी दिव्य शक्तियां हैं, जागृत होते हुए फील करें ना। हाँ, आप सबके भी देवी स्वरूप को महसूस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। वो ऊर्जा जो अभी हमने सबको बांटी वो आपके गायत्री शरीर से भी गायत्री निकल देवी रही है को, ना? गायत्री जी को अनम्यूट कर दे, वो हाथ दिखा रही हैं, शायद कर नहीं पा रही। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। मैं देखते हैं कहाँ है। यस। यस गायत्री जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? कहाँ चली गई है? आ रही है शायद अभी। स्पीकर को टच करें। स्पीकर को टच करें, खुल जाएगा। हाँ। माइक है ना, इस माइक को टच कर। नहीं हो पा रहा है। एक मिनट रुका, अगर नहीं होगा तो फिर मैं अनम्यूट का ऑप्शन सबको ही दे देती हूँ, फिर कर पाएंगे। यस, अब अनम्यूट कर ले जिनको भी करना है। हो रहा है। हो रहा है बस, ठीक है, हाँ अब हो कर गया हो गया। पाएगा। सबको दे दिया एक साथ तो। बहुत अच्छा मंजू जी, आप तो इतना गहराई में जा रहे हैं कि जो आदमी याद नहीं कर रहा है वो कर रहा है, जो समझता नहीं उसको कर रहा है, कितने दूर जाके हम लोग को बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। इतना दूर से हम लोग को सिखा रहे हैं, आप बता रहे जो कि हम लोग जानते भी नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और थैंक यू। सभी मास्टर को बहुत बहुत। एकदम करते समय पूरा आधा शरीर मेरा शून्य हो जाता है, बाकी ऊपर की चीज चार्ज रहता है। पूरा आधा बॉडी में एकदम कुछ कुछ काम नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैडम। बढ़िया, बहुत। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। यस, कोई और कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं। हाँ, संतोष जी ने भी अपना वीडियो ऑन करा, अच्छा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आदमी यस। सब चीज भुला जाता है कि हाँ, कुछ कोई बात याद है नहीं। ना। नहीं, हाँ, सब ऐसा कुछ होता भुला है। जाता है यहाँ आने पर, और सब चर्चा भुला जाता है यहाँ ज्वाइन करने पर, कुछ नहीं याद रहता है। ऐसे ही होना चाहिए। जहां है वहीं हाँ के रहना, इसी को कहते हैं प्रेजेंट में हाँ रहना, वर्तमान में रहना। हाँ। कोई विचार ना हो। बहुत अच्छा क्लास हो रहा है, थैंक यू। बहुत अच्छा, ये आदमी के समय पायथी का सिखाने का सीखने का उम्र हो गया है। अब न सीख रहा है, आदमी सुन रहा है, मन को खुश रख रहा है, दुखी भी है तो खुश रह रहा है। थैंक यू गायत्री जी। यस, जयश्री जी, आपको कुछ कहना है? जयश्री पटेल, हाँ, हाँ। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बंद हो गया आपका। आपका बंद हो गया। म्यूट पे चले गए आप, हाँ। अनम्यूट करने के बाद। हम्म, हम्म। थैंक यू सभी मास्टर्स को। मंजू मैम को खास तौर पे बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू। ध्यान तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पूरा मुझे आज पूरा ग्रीन कलर ही दिख रहा था। वाह। पूरा ग्रीन कलर, हृदय और चक्र बहुत ही जागृत अच्छा हो था, गया। और आंखों में से पानी बहुत आता है। और जब भी माता जी का करते हैं तो बिना रोना ही आता है। अच्छा है ना, वो प्रेम के आंसू हैं। हृदय जुड़ जाते हैं आप बहने उनसे, दीजिए, हाँ। बहने दीजिए, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यही अर्पण कीजिए माँ हम्म, को, और कुछ नहीं चाहिए। अपने अश्रु या उनके चरणों में अर्पित कीजिए। कुछ नहीं चाहिए माँ को आपसे। क्या दोगे इस जगत जननी को?
फल नाश्ता सही। खाना क्या कुछ नहीं दे सकती। अपने हाँ। कर्म दे दो कि ये कर्म है, इसको जला दो माँ। मेरे पास तो यही है, यही खाली हाथ आई हूँ और खाली हाथ जाना चाहती हूँ। ये सारे जो प्रपंच में यहाँ कर रही हूँ वो तेरे चरणों में डालती हूँ। मुक्त करो हमें और अपने साथ ले चलो। बहुत सुंदर, ठीक। बहुत सुंदर ये अफर्मेशन प्रार्थना आपने बताई, बहुत सुंदर। जो भी कर्म है हमारे, में आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जान। बहुत बिल्कुल। सुंदर बात। कुछ नहीं आज चाहिए मुझे, कुछ नहीं। इस संसार में क्या चाहिए? सब अपने आप मिलते जाएंगे। जहां जहां आपने चाह छोड़ी ना, वहां देखिएगा अपने आप फ्लो खुल जाएगा। और मंजू मैम, ललिता माँ का है ना पंचाक्षरी मंत्र, मतलब क्या वो इस वो नवरात्रि श्री पे विद्या वो? मंत्र है। श्री विद्या मंत्र वो अच्छा। ऐसे नहीं दिया जाता है। नहीं। उसको करना भी हाँ। नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि आप करोगे ना तो बहुत उसका बहुत वो हो जाता है। वो पर्सनल एक जन से एक जन मिलके करना चाहिए। अगर किसी से भी लेना हो तो दीक्षा हमको लेके ही लेनी दीक्षा पूरी ले। दीक्षा बिल्कुल। लेके विधि के साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ, कहीं भी कभी भी ऐसे कैसे नहीं। भी बैठकर आपको कर अगर लिया। किताब से पढ़ के कभी नहीं करना चाहिए पंचाक्षरी मंत्र या षोडाक्षरी मंत्र। आप करो, एक सिंपल है। मेरे से अगर कोई आप लोग करना चाहोगे माँ ललिता का साधना, तो मैं दूंगी, पर्सनल दे दूंगी आप लोग को। छोटा से शुरू आप करो। सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, वो दे सकते हैं, दे सकते हैं। उन्हें माँ ने मैंने अनुमति दिया दे भी दी है था कि अब वो कामाख्या में, बहुतों ने किया है। कामाख्या में दिया स्टार्टिंग पहली था उसी पहली दिन। बार हम नहीं हाँ आ दीक्षा दी पाए। थी। हम नहीं हाँ, आ उसी पाए दिन ना उस टाइम कोई पे। बात नहीं। आप हाँ आप जुड़ो उसमें मुझसे, मेरे से बात कर लेना। और भी जो लेना चाहेगा अपने करेंगे साधना। हाँ। ठीक है। उसी दिन ठीक है। उनको अनुमति दी गई थी कि मेरे आप आज हाँ। बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दे सकते हो। उस दिन तो उन्होंने वहां पर जितने लोग थे हम सब लोगों को दिया था। और बहुत ठीक है। फायदा है अगर और आप उस मंत्र को करते हो। तो आपके समझिए सारे कार्मिक अकाउंट जो है क्लियर हो जाते हैं। कर्म अपने आप ही शुद्ध होता जाता है, भाव शुद्ध होता जाता है। और धीरे धीरे आपके पूरा शरीर में भी परिवर्तन आता है। भाव मन शरीर तीनों एकदम डिफरेंट हो जाता है। आपका चेतना की स्तर ही बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आज हम मैं भी आपको जो की मैसेज हूँ, ये करेंगे। यही माँ की साधना से की हूँ। जो आपने पंचाक्षरी और षोडाक्षरी कहा है, उसी साधना से हाँ। की के अच्छा। बल पर मैं आगे बढ़ते गए। और बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्री बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मंजू मैम। आत्मवंदन। मैम वो जो ध्यान तो खैर आज का बहुत अच्छा था। आज तो मेरे लेफ्ट साइड पूरी ही रिलीज हुई है एनर्जी। वाह। मतलब कल तो मैं था, आज पैर में भी घुटने से नीचे नीचे मतलब थोड़ी दर्द हो इशू रहा है था। वहां पर मेरे को। हाँ हाँ हाँ। बहुत मतलब बहुत तेज पेन, एकदम से हम्म जैसे कोई काट रहा है क्या है, बड़ा तेज पैर में। हम्म। तो समझ नहीं पाई, मतलब फिर मैं वो बैठी रही, ऊपर आ लेकिन गया ध्यान ना, बहुत आपके धीरे से अस्तित्व से ऊपर आ गया है, तो वो रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है अब। मेरे ख्याल से 9 दिन में हाँ रिलीज हो जाएगा, इसीलिए आपको इतना पेनफुल हो रहा है। हाँ। तो घुटने से नीचे नीचे इशू है उसमें, पैर में लेफ्ट में मेरे। तो हम्म उससे काफी पेन था आज, मेरे लेफ्ट बाजू में भी था आज पेन। अच्छा, हम्म। ध्यान के बाद नहीं होता, उसमें ध्यान में बैठते समय ही होता है ये। बिल्कुल वो कर्म रिलीज हो रहे उस समय रिलीज हो रहा हैं। होता ना, इसलिए मेरी भी और बैक में आता है। हाँ हाँ, बहुत शोल्डर में बहुत बहुत होता है, वाइब्रेशन मिले। बहुत। लेकिन मेरे और उसके बाद ध्यान के बाद सब ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल। यस, एक चीज पूछ रही थी, जो हमने वहां धूमावती में किया था, आपने जो दीक्षा दी हाँ थी, हाँ वही हाँ मंत्र हाँ है ना? हाँ 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 वही बात। ओके। हाँ। तो ये मैं बेड पे बैठ के कर सकती हूँ? आप आसन बिछा बेड लें पे उस पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आसन बिछा लें अपना एक अलग। आसन बिछा बेड के पे ना? ऐसे ही केवल बेड पे मत बैठे, आसन बिछा लें। आप अच्छा। चेयर पे बैठ के ठीक करें। है। जहां सोते हैं हस्बैंड के साथ वहां ना करें कम से कम। अच्छा अच्छा। सोफा पे बैठे, कहीं भी तो बैठे। ठीक है, चेयर पे बैठ के कर सकती हूँ चेयर मैं, है पे ना? बैठ के कीजिए रात हाँ। को, रात को सोते समय, रात को सोते बिल्कुल समय या दिन बिल्कुल में कभी भी? बिल्कुल, सामने चेयर रखिए, बिछाइए, करिए, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत ऊपर का मंत्र है, मतलब ये जो हाईएस्ट दीक्षा है ये सब। तो थोड़ी सी इसमें सतर्कता बदलने बीच में बरतनी मैंने चाहिए। 2-3 दिन किया था, लेकिन उस समय काफी इशू आ गया एकदम से बॉडी में, फिर बंद कर दिया मैंने। 2-3 दिन किया था, हम्म। तभी वहां से आने के बाद तो काफी एकदम से इशू आए बहुत ज्यादा, तो फिर घबरा घबराइए के बंद मत, वो कर दिया था। ऊपर आएंगे तभी रिलीज होंगे, नहीं तो वो आपको हमेशा कर्मास टॉर्चर ऊपर देते आते हैं ना। रहेंगे। और मंत्र मैं जब डर कर गई रहे थी हो ना फिर। तो वो आते हैं थोड़े, पर वो जल्दी रिलीज भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर आप 108 खिलाइए। बार करना है ना? 108 बार? कोई जरूरत नहीं है, आप जितना चाहो मन से करो।
11 भी करोगे, 2 भी अच्छा। करोगे, अगर मन से करोगे, आपको तरीका बताया गया है जिससे आपके कर्म कटेंगे, तो वो तरीके से हम्म। कीजिए। भले ही 4 ठीक है, बार ही मैं शुरू कीजिए, करूंगी। पर वो तरीके से कीजिए, तो आपके अंदर का सारा जो नेगेटिविटी वो अपने आप हम्म। रिलीज होकर आपको पॉजिटिविटी देगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अब मैं करूंगी, शुरू करूंगी दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। यस अनुराधा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनुराधा नहीं। मैं पहली आप बार अनम्यूट देख कर रही सकते हूँ हैं अनुराधा अनुराधा जी। जी को। हाँ, ये जुड़ रही है राजस्थान, आई थिंक जोधपुर से हैं आप। कहाँ से अनुराधा जी? अनम्यूट करें हाँ अपने को। मैं आत्मवंदन में जोधपुर से। जोधपुर से है ये। जुड़ते आप इनको श्री विचार चंद्रोदय की जो वो है, जो हमारा अ, स्वाध्याय है, जिस टॉपिक पर होता है कि उस पर इन्हों को ध्यान में आया था कि इसको आप अपना गा राग करके दरबारी, सुनाओ। आप राग बताओ, पूरा दरबारी में बताओ। बनाओ। राग दरबारी में बनाओ और हाँ। इसको हिंदी में सुनाओ। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो एक म्यूजिक, तरीके से सार है, पूरा विचार चंद्रों का सार इनको ध्यान में उतरा है। और अच्छा राग म्यूजिक, म्यूजिक में है ये दरबारी में। ठीक है। दरबारी? नहीं, इन्होंने खुद गाया। 2 लाइन करके बताएंगे आप एक अनुराधा बार जी? सुनाएंगी? हाँ सिर्फ दो हाँ 2 या 4 लाइन बता दीजिए बस अभी। हाँ, हाँ गाती हूँ। मैं उधर जाके गाती हूँ। यहाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बैठे हाँ हुए तो बिल्कुल। हाँ, थोड़ा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। इन्होंने भी एक बार सुनाया था मैं पूरा। अभी फिर उनका पूरा सेशन इसके ऊपर फिर से रखने वाली हूँ, ताकि हम्म, सब लोग सुने। उसका सार बहुत सुंदर है और अच्छा। सरल बहुत भाषा ही में सुंदर बिल्कुल। था। हाँ हाँ हाँ। बहुत सुंदर था, सुनाया था, बहुत सुंदर। एक्चुअल बहुत में ही अच्छे अभी से जो है ना, सुनाया। शक्ति बहुत जागृत लय हो गई भी है। लय तो में। इस शक्ति के जागृत होने से सबको कुछ ना कुछ कर्म दिए, कार्य दिया जा रहा है, जिससे ये पूरे ब्रह्मांड में यस, प्रकाश फैले। और कहते हैं अगर बिल्कुल 2029 तक के बाद बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है, और ये हम सब अगर प्रकाश फैलाएंगे, 1% भी, ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उसमें 1% भी अगर प्रकाश फैल जाएगा, तो ये जो नेगेटिविटी हो रही है उसको हम रोक सकेंगे। तो इसीलिए बहुत बिल्कुल सही सारे कहा। ज्ञान, प्रकाश आपके अंदर उतर रहे हैं। तो जिस जिस के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो अगर देंगे तो और प्रकाश बढ़ेगा। और आप माध्यम बन रहे हो। आप कितनी माध्यम बन, अच्छी बात है कि जो हमारा सोल का पर्पस होता है वो भी सॉल्व हो वो रहा है। लग पूरा रहा है हो हमने रहा है। कुछ किया। तो बिल्कुल आज भी आपने यही तो कराया, सब 14 भुवन में जाके प्रकाश बिल्कुल। फैलाया है। माँ भुवनेश्वरी का प्रेम फैलाया है सब आप जगह हमने, सोचिए यानी एक हमारी तल, कॉन्शियसनेस में का विस्तार हुआ। बिल्कुल। हम आप भी तो सोचिए वहां तक एक पहुंचे। नीचे के तल में जाने में सबसे डर लगता है। क्यों? तल हम्म। वितल, वहां नेगेटिविटी ज्यादा है। पर जब माँ भुवनेश्वरी के साथ हम ध्यान करते हैं तो वो डर नहीं रहता। आप फील कीजिए इसको, आज हम लोग को कहीं भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि हमारे रिलीज हुआ। अरे मैं भी पहली बार गई आज वहां तक। और सब जगह कॉन्शियसनेस बढ़ती है, लेकिन मैं कहूँगी सातों उसमें नहीं गई, 14 उसमें नहीं, भुवन में नहीं गई थी, आज पहली बार गई तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस, अनुराधा जी आ हाँ गई हैं। राधा जी। हाँ जी। हाँ सर मैं। हाँ, थोड़ा सा सुनाइए, फिर बाकी पूरा तो फिर कभी हाँ हाँ सुनेंगे फिर आराम से। हाँ करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सबसे न्यारी हूँ। जग से अल जग से अल जग से अलग हमारी हूँ। ना तन हूँ, ना मन हूँ, ना कोई अहंकार। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, परम ज्योति अपार। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनाए तन। 5 तत्व से 25 हुए, रचा गया ये जीवन। हाड़ मास का ये पुतला, आता जाता संसार। स्थूल देह में नहीं हूँ, ये तो केवल आधार। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सबसे न्यारी हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। बहुत 5 सुंदर, हाँ बोलिए, बोलिए, गाइए, कोई बात नहीं, गाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर 5 लगता है। कर्म और ज्ञानेंद्रियां, प्राणों का विस्तार। मन बुद्धि से के संग बनाए,
सूक्ष्म दे आकार। भावों की लहरों में बहता करता अपना खेल, पर मैं उससे दूर खड़ी हूँ जैसे नभ में मैं साक्षी दृष्टा हूँ। मन बुद्धि और चित्त अहंकार का गहरा एक आवरण, कारण दे कहलाता इसका सूक्ष्मतम ये कारण। अज्ञानों की नींद में सोया जन्मों का व्यापार, पर आत्मा तो शुद्ध प्रकाश है उससे भी अपार। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। अन्नमय और प्राणमय मनोमय विज्ञान, आनंदमय कोशों से भी परे आत्मा महान। ना कोई बंधन मुझको, ना कोई दीवार, मैं तो नित्य मुक्त चेतना परम शांति का द्वार। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। वेरी नाइस। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों आते जाते द्वार, इन सब का साक्षी मैं हूँ इससे भी मैं पार। बदले दृश्य अनगिनत लेकिन मैं रहूं सदा एक, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा सत्य स्वरूप विवेक। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ना जन्मों से बंधी हुई ना मृत्यु की अधिकारी, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा प्रभु ज्योति उजियारी। जब ज्ञान जगे मिट जाए अज्ञानों का अंधकार, मैं कौन हूँ का उत्तर मिलता आत्मा ही साकार। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सबसे न्यारी हूँ, घट दृष्टा के भांति जग से अलग हमारी हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सुंदर थे, आप कितने अपने अच्छे वॉइस में शब्दों ये में सुनाया रिकॉर्ड है। करके प्लीज मेरे को तो भेज दें, मैं इस पे ध्यान करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर है ये। देखिए बहुत आज जो सुंदर। हमने करा ना, मतलब अपनी देखिए, सीमा मैं से परे यही जा तो हम करके, चेष्टा कर रहे हैं कि मैं दृष्टा हूँ। आप दृष्टा बनने की चेष्टा करें कि आप जो हो रहा है वो हो रहा कि है। ब्रह्म आप, हो। हाँ, और अब मैं हाँ, अपने आपको दृष्टा भाव से देख रही हूँ, यही तो करना है। यही हाँ, सर्वोच्च स्थिति है हमें सब हमारी। कुछ साक्षी भाव से देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पर और ध्यान इनको करें सब। आप प्लीज इस बिल्कुल, वॉइस को रिकॉर्ड करें एकदम हाँ अलग बैठ के, और रिकॉर्ड करके एक बार प्रज्ञा जी को भेजें या डायरेक्ट मेरे को भेज दीजिए, यहाँ भी करें, हाँ, हमको तो इस पे ध्यान थैंक ये यू। करना बिल्कुल है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको बिल्कुल। ये। अब मंजू जी, और देखिए हमने आज जो करा, आपने भी जो करा है कि 14 भवन में जाओ। अब हम हाँ इस पृथ्वी पे तो करते ही थे ना, कि अपनी चेतना हाँ का इतना हाँ, विस्तार करते थे, नक्षत्र ग्रहों तक पहुंचते थे हम। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आज हमने 14 भवन में करा, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे तक। और अब वो भी यही, इनका भी जो वो निकलता है एक सार, वो यही है ना कि हम, मतलब मैं तो दृष्टा हूँ, वो ब्रह्म हाँ मैं ही तो हूँ। बिल्कुल, कोई सीमा ही नहीं रही, सारे आवरण हट गए सारे आवरण आपके। असीम ना जन्म लेने असीमित, वाला, हाँ, हम्म, शक्ति हमारे ना अंदर मृत्यु जागी। होने वाली मेरी कुछ भी नहीं, मैं तो एक सिर्फ दृष्टा हूँ। एक वो बिल्कुल, भाव हूँ, वो ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म कितना हूँ, सुंदर मैं है ही ये, मतलब। चेतना और स्वरूप इनको हूँ। कोई, हाँ, मैं गाना नहीं आता इनको, दरबार रागों के बारे में कुछ नहीं पता। और ये आया कि दरबारी में गाओ, अभी दरबारी क्या होती है। सो इन्होंने पता करा, देखा, फिर उसके बाद खुद बनाया। ऐसे वेरी नाइस। ऐसे वर्ड्स वो उतारना बनाना कितना नहीं बड़ी पड़ता है बात। प्रज्ञा जी, वो अपने आप ही आता हम्म, है। मैं आपको बोलती हूँ, सारी मैं वर्ड अपने ध्यान आप आए। करा रही हूँ पर मैं नहीं ध्यान करा रही। जब बोलती हूँ तो धारा सही कह प्रवाह रहे हो। बोलती हूँ। क्या आपके साथ तो हमेशा रहती हूँ, कैसे धारा प्रवाह बोल सकती हूँ मैं? इतनी शुद्ध नहीं हिंदी है नहीं, हमारी, बिल्कुल नहीं। नहीं होती है। ये नहीं हमारे होती, अपने अंदर उस से समय हमारी निकलता है। चेतना शक्ति जागृत होके कराती है। हम सब दक्ष, ऊपर से आता है बिल्कुल, अपने आप। बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप आता है। दृष्टा उतर भाव रहा से होता है आप वो। देखें अपने आप को, आप समझ पाएंगे आप अलग है, पर ये जो चल रहा है, ये हो रहा है, वो सब आप अलग है। हाँ, इससे बिल्कुल। ये कि आप सब कुछ कर सकते हो, ये सारी हाँ, क्षमता हमारे अंदर है, हम भूल अदम्य गए। साहस, अदम्य क्योंकि क्षमता है। हाँ,
आप हम दोनों उसके चीज, अंश है ना। अंधकार भी है और है ना, आप प्रकाश भी, आप किसको फीड करते हैं वही बढ़ता है। माँ कल यही वही बताई, बिल्कुल सही कहा, सौ की किसको सच किसको एक फीड बात कर रहे हो बताई। वही बढ़ता है, बिल्कुल किसको सत्य ऊर्जा बताई। दे रहे हो आप। आपकी कमजोरी है अगर कुछ, तो आप एक्सेप्ट करोगे ना, हाँ मेरी ये कमजोरी है, पर आज से मैं इसको, अपने चैलेंज को स्वीकार करती हूँ। जैसे आप स्वीकार करोगे ना, वो कमजोरी गायब हो जाएगी आपके अंदर से, और फिर आपकी तेजोमय शक्ति प्रकाश में आएगी। वही है, वही समझना है, केवल दृष्टा भाव से देखना है। बहुत अच्छा, अति उत्तम। थैंक यू मैम। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। ये सिंधु जी, आपको क्या वॉइस लो लग रही थी? जी, पहले मुझे लग रही थी आपकी, और औरों की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही थी, मंजू जी की थोड़ी लो लग रही थी। आज तो ठीक था। बहुत अच्छा। बोल्डली मेरी आवाज सही जा थी रही। आवाज, मेरी हाँ हाँ ठीक थी बिल्कुल आवाज। बढ़िया। क्योंकि आपकी तो मैंने अपने करारी डिवाइस कड़क में आवाज। बिल्कुल फुल भी करा हाँ तभी। अच्छा। हाँ हाँ जी। अच्छा तो अच्छा, फिर मैं मुझे एक बार क्लियर आ फिर रही से थी इनकी। सुनूंगी, तो फिर मुझे और भी अच्छे से हाँ आ जाएगा। पहले क्लियर वाला, हो बाद जाएगा। में तो ठीक था, ध्यान जो हाँ। करा ध्यान में तो अच्छा। बहुत गहरा, बहुत अच्छा था ध्यान। बाद में मेरे को थोड़ी बाद में ही सेंसेस में आती हूँ, थोड़ा हाँ वही हाँ नहीं नहीं, रहता वो है तो होता है, उसी एनर्जी मेरे साथ में। भी यही होता है। नहीं बात निकल तो मुंह से पाती आवाज बहुत है। नहीं अच्छा, निकलती तो रहती धन्यवाद मंजू जी, हमारे को अलग ही जगह पे ले जा रही हैं। तो यस, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका उनका हृदय से यही कहने धन्यवाद। का अर्थ है कि अपना विस्तार करो कॉन्शियसनेस का, हम सब कर सकते हैं। आपको सीमा, अपने आप को सीमा में मत बांधो, बिल्कुल, जी, कोई सीमा तभी नहीं आपका है जीवन सीम। सार्थक है। तभी अभी जो हाँ, मानव जन्म लिया है वो सार्थक होगा, क्योंकि सार्थक पशु नहीं कर होगा। सकता, हम कर बिल्कुल सकते हैं, ऐसा है। यस, पोटेंशियल्स हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारा कुछ है, उसको उभारना है, उसको उसको बाहर बाहर में लाना है बाहर बस। लाना, उसको समझ, है ना? नहीं नहीं, समझना, अपने एक्सेप्ट करना कि है। आप एक्चुअली श्री विद्या छोटे नहीं सागर से समझो अपने को। पूछोगे ना, क ख ग घ जो है हमारे शरीर के, जैसे म्यूजिक अपने लोग गिटार में बजाते हैं ना, वो गिटार का हम्म। जो वर्ण है, क ख ग घ सब हमारे अंदर भी है। सारे सुर भी हैं। सारे सुर भी हमारे सब अंदर है, कुछ। और उस सुर हाँ को जब आप क्यों क्यों, साधते हो ना, ऐसा क्यों है? आपके है। मैं अभी इसको क्लीन नहीं, सबको बता नहीं सकती हूँ कहाँ कौन नहीं से सुर है, सबको है। क्यों पर है? है, क्योंकि हम उसका ही तो अंश हैं, उसी की अंश है। छवि में हाँ, बने हैं। बिल्कुल, तो हम वही उस, हाँ, प्रेम हमारे अंदर, वही हम प्रकाश उनके हमारे अंदर, स्वरूप ही वही तो है, बुद्धिमत्ता छोटे हमारे स्वरूप अंदर। है। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा जी, ठीक बोले। हाँ। तो बस बिल्कुल। उसे ही एक्सेप्ट करना है ना, बस हम नहीं करते। हम अब बेचारा मान के बैठ जाते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, हाँ, कैसे कह पाऊंगी, कैसे अपने को जा बेचारा पाऊंगी। बना के रखते हैं। बेचारा बन, आपने बोला ना जो चीज को आप बढ़ाओगे वही होगा, तो हमने हाँ बेचारापन बढ़ा लिया, असहायनेस बढ़ा ली हाँ, हमने, तो बस वैसे ही हो गए। और तो एक वही और है, हटाना माँ कि नहीं पहले ही सब। जगत जननी क्या बोलती, जो मुझ में है वो तुम में भी है, वो तो सब कुछ तुम में बताओ है, कि फिर, पर तुम अब उसको बार बार मैसेजेस में हमें जागृत करो। सुनने को मिल रहा है ये बात, हाँ पर हम हम्म, सुन के अनसुना कर देते, लगता है हमारे लिए नहीं है वो, हाँ, हमारे लिए, हमारे पे देवी के कैसे लिए ही है, होगा। देवी के लिए ही है। देवी तो के देवी लिए। तत्व तो देवी सबके अलग है, भीतर हम है अलग भैया। है। मैं कहती हूँ मैं देवी हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अब पूरी तरीके से, मेरे अंदर वो तत्व है, मुझे वैसी चीजें पसंद आने लगी हैं, वैसा माहौल पसंद आने लगा, वैसे रहने लगी हूँ। मतलब अपने अंदर बहुत चेंज आया। तो बिल्कुल, ऐसे ही आपके अंदर भी है, मैं स्पेशल नहीं हूँ, सब में है। सब तो उसको यूनिक है, जगाओ अपने बस। आप में ही आप यूनिक है। बोलते हो मंजू जी प्रसन्न भव, जागृत भव प्रसन्ना बोलते भव। हो ना, तो आप बिल्कुल उसी को तो जागृत कर रहे होते कि जागो हो अंदर, जागो। एक्चुअली हम देवी को नहीं जगा रहे, हम अपने आप को बता रहे जागो, यस, बिल्कुल। यहाँ और से हमारे खुल जाओ, भीतर ही तुम सब खुल कुछ है। जाओ। तो कबीरदास जी की दो पंक्तियां सुना देती हूँ मैं, बहुत अच्छी सी। या घट बिल्कुल भीतर हीरा मोती, या घट प्रकट भीतर भीतर हीरे हीरा मोती, मोती। याही में पिरखन हरा, याही में पिरखन हरा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, वाह। या घट भीतर सात समंदर, या घट जाट भीतर भीतर सात सात समंदर, समंदर। याही में 9 लाख तारा, नौ याही में द्वार। 9 लाख ब्यूटीफुल। तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, यार, या वाह। घट भीतर अनहद बाजे, या घट प्रकट भीतर भीतर अनहद अनहद बाजे, बाजे। याही में गुरु है हमारा, बिल्कुल, मैं हमारा। आप हमेशा याही बोलती में हूँ अपने भीतर गुरु के है गुरु से जुड़ो। हमारा, बाहर से बहुत जुड़ ढूंढे लिया। ढूंढे यारा, ये तो बाहर ढूंढो ही बहुत मत, सुंदर है।
बहुत ढूंढो ही अंदर मत, ही अंदर अंदर ही बहुत है। है। हाँ, उसे बहुत अच्छा अच्छा एक्सेप्ट करो, बताया, है तो हाँ सही। कुछ सही सुन नहीं। लिया सबने, जान लिया, बस अब एक्सेप्ट करो ना। अनुभव करना करो है ना। इसको, अनुभव। क्योंकि वो अभी तक हमें मैसेज देते आ रही है, वो जिस दिन उन्हें लगा कि बस अब आपको जागने का समय, अब आपकी बारी है, तो आपको ही खड़े होना पड़ेगा अकेले। चला दिया, रास्ता दिखा दिया, आपको बता दिया। और अंदर तो सारा ज्ञान है ना। माँ तो एक बार कल ही शुरू जगत करोगे तो जननी बहता का भी चला तो जाएगा। मैसेज था। तुम एक बार जुड़ के तो देखो, अपने आप सारे दुख यस। पिघलाना मेरे बस में है। तो बिल्कुल। वही तो बार बहुत बार सुंदर। बोल रही हैं। यस, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, ज्ञानमय, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। सबने अपनी चेतना का विस्तार किया, ये बनाए रखें, इस पर काम करें, अब अपने को ही न समझें। ठीक है। तो हम सब मिलके एक बार मंजू जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आत्म जागृति में इतना थैंक यू, कीमती समय और इतना प्यारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। धन्यवाद आप सबको, और बहुत प्रेम। और फिर कल मिलते हैं हम इसी ज्ञान के साथ, सेम टाइम पे फिर सेम मिलेंगे। टाइम में फिर मिलेंगे। और आगे अपनी जो दो माँ हमारी और है, दो हाँ विद्याएं, उनके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। दोस्तों। तो आप सबका, अभी सब साथियों का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम्म। और कल तक के लिए अब हम करेंगे बाय बाय। अपने विंडोज ऑन करके बैठिएगा, खूब ज्ञान लें, खूब एनर्जी लें, और खूब बांटें। जितना बांटेंगे उतना आएगा। अगर आप बिल्कुल। अकेले